नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आमिर लियाकत हुसैन और मैं हूँ पाकिस्तान और आप देख रहे हैं बोल। नाज़रीन, छोटा जहन वो है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझने लगता है। ऐसा ही एक जहन भारत के मुतासिब तरीन, बड़े अदब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, भारत के मुतासिब तरीन और मुताफ़न मेज़बान अर्नाब गोस्वामी का भी है। थोड़ा सा छोटा होते ही इंसान अपने आप बड़ा समझने लगता है और इतना मुताफ़न है कि उसने पाकिस्तान से नफ़रत की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। ना कोई हद छोड़ी नहीं है, तमाम हदें अबूर कर ली हैं। और बक़ौल शख्स से कि मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया बकबक करने पर पछताया। तो इनकी बकबक जो है वो ख़त्म नहीं होती, ये बकबक करते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल जो मुंह में भैया आता है बोलते रहते हैं। पहले ज़रा इनका बोलना देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर हम क्या बोल रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। ये जलापा कहूँ इसको कि क्या कहूँ, चेहरे पर पुरफरेब बादल, आँखों में भांग पीकर तैरता हुआ झूठ और लबों पर किसी सपोले का सा जहर। हकीकत कुछ और है। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊंगा। ये तो इनका एजेंडा है या नज़रिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दूसरा पहलू ये है कि सी पैक के बाद से, तो सी पैक में एक सी लफ्ज़ आता है ना, उससे सी बहुत होती है। सी पता है ना आपको कब होती है, जब मिर्चें लगती हैं। तो सी पैक के बाद से भारतीय अंदाज में लिहाज रहा ही नहीं है। लिहाज तो खैर वैसे भी इनमें था ही नहीं कभी, और कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा से नंगे थे और हमेशा धड़ंगे ही रहेंगे, तो लिहाज इनमें हो नहीं सकता, यानी पाया ही नहीं जाता। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं इनको आज ही के बारे में बता देता हूँ कि आज ही इनकी जो भारतीय आबदोज़ है वो पाकिस्तानी समंदर को अपनी अला का घर समझ के घुसाई, और अला का घर समझ के ऐसे घुसाई कि जैसे ये वो इनका कोई गाना ना कि तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो ये गंगा जमुना समझ के इनकी आबदोज़ हमारी हुदूद में दाखिल हो गई। अब इसी से पता चल जाता है भैया अर्नाब कि दहशतगर्द मुल्क कौन है, कौन घुस बैठिया है, कौन घुसने की कोशिश करता है। ये जो एक पहलू दिखाते रहते हो ना और एक राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश करते हो, ये देखो आपके ये भी पहलू देखो कि किस तरह से ये भारतीय आबदोज़ हमारी समंदरी हुदूद में दाखिल हो रही है। और 15 अगस्त 2016 को अगर आपको आपके नरेंद्र मोदी की तकरीर याद हो, नरेंद्र मोदी नाम सुना है ना, नरेंद्र मोदी की तकरीर याद हो, तो उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर जो राग लापे थे कि मैं बलूचिस्तान में ये कर दूंगा, मैं बलूचिस्तान में वो कर दूंगा, मैं इंसर्जेंसी कर दूंगा, तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो नज़र भी आ रहा है कि दहशतगर्द मुल्क कौन है। तो अर्नाब भैया ज़रा थोड़ा सा होशों में रहियो, क्योंकि मिट गए पाकिस्तान को मिटाने वाले, क्योंकि पाकिस्तान पर मिटने वाले बहुत हैं, पाकिस्तान पर अपनी जान देने वाले बहुत हैं, और इतने ज़्यादा जान देने वाले हैं। अरे अंदर जो जलाओ घेराओ की चिता जल रही है ना भैया, उसको अग्नि भी अपने पास ही लेकर देना, क्योंकि अग्नि भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पर अपने मुल्क का दिफा करने के लिए भी मौजूद हैं। तो और एक मखसूस नैरेटिव, जिसको मैं एजेंडा कहूँ या नज़रिया कहूँ ये मुझको नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमें दहशतगर्द कहने से पहले उन मासूम कश्मीरी बच्चों को याद ज़रूर रखना, उन औरतों को ज़रूर याद रखना जिनकी इस्मतों को तुमने पामाल किया है, जिन बच्चों के तुमने पैलेट्स मारे हैं, जिनको गोलियां मारी हैं। बुरहान वानी की शहादत को मत भूलना, मासूम बच्चे की शहादत को मत भूलना, जो कश्मीर में तुमने जुल्म व सितम के पहाड़ न सिर्फ तोड़े हैं बल्कि जुल्म ढाए हैं। तुमने औरतों की तकद्दुस को पामाल किया है, तुमने उनकी हुर्मत को पामाल किया है। घरों में घुस कर तुमने तलाशी के बहाने क्या कुछ नहीं किया है। उसके बाद कहते हो कि आतंकवाद हम फैलाते हैं। अरे दुनिया में आतंकवाद की इब्तिदा तुमसे हुई है, तुमसे ही आगाज़ हुआ है। लिहाज तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन आगाज़ आतंकवाद का वहीं से हुआ है। घरों में घुसकर तकद्दुस को पामाल करना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वासना है ना आपके अंदर, ये जो जिसको वासना कहते हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो जाओ, पाकिस्तान की को गंगा का धारा समझ के इसके अंदर दाखिल हो जाओ। तो भैया कैसा सबक सिखाया, आज ही सिखाया। पिछवाड़े से आई हमारी आबदोज़,
हैं तुम्हारे पिछवाड़े से, और वहीं से वहीं आपको भागते पड़ी। और उसके बाद ऐसे भागते पड़ी कि आप भाग तो निकले हमारी समंदरी हुदूद से, भागना तो पड़ा आपको, ज़ाहिर है कि भागना पड़ता, लेकिन आप ऐसे जले जा रहे हैं, ऐसे आपके अंदर जलन, और वो कहते हैं ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो तुम्हारे आबदोज ने तो लंगोटी भी नहीं छोड़ी भैया, लंगोटी छोड़े बगैर ही निकल ली। और वो चूंकि हमारी नेवी, हमारी बहरिया, और फिर ऊपर से मक्कारी देखो भैया, अय्यारी देखो कि वो क्या है इनके को कैप्टन क्या नाम है उनका, कैप्टन DK शर्मा। वो कैप्टन DK शर्मा क्या PK शर्मा थे जो PK बोल रहे थे कि हम तो इन हुदूद में दाखिल ही नहीं हुए हैं। और इनके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ भी एक चैनल है भैया, हमारा जो चैनल है, हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी चैनल है, वो बार बार दिखाता रहा कि पाकिस्तानी आबदोज की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है या महदूद कर दी गई है। अरे भाई, इसमें भारत की आबदोज को पाकिस्तानी आबदोजों ने या पाकिस्तानी बहरिया ने भारत की नकलो हरकत को महदूद किया है, लेकिन आप भारत की निकाल कर अपना एजेंडा या अपना नजरिया बोल गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।